साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस को, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को देखा था। इस भाग में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 50 को, इसमें भी देखेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने कोची का किला कब जीता था। तो देखिए, पुर्तगालियों जो है कोची का किला 1503 ईस्वी में जीता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो देखिए, वास्को डिगामा पुर्तगाली था और इनका स्वागत कालीकट में राजा जमोरिन ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि वास्को डिगामा को भारत लाने में भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने मदद किया था। अगला प्रश्न है कि वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो वास्को डिगामा जो है कालीकट आया था 1498 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अल्मीडा जो है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। अगला प्रश्न है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो भारत में सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6 है कि बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगालियों द्वारा कौन सी थी जो स्थापित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली। बंगाल के हुगली में जो है पुर्तगालियों के द्वारा एक फैक्ट्री स्थापित की गई थी। प्रश्न संख्या 7 है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था। देखिए, कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नाक। जॉब चार्नाक जो है ये कलकत्ता के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9 है कि कलकत्ता किसने बसाया। कलकत्ता को बसाया था जॉब चार्नाक ने। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10 है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का बादशाह था अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11 है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो जिस समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना खोला था उस समय मुगल सम्राट थे जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13 है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो इनको मद्रास में व्यापार स्थल स्थापित करने की, कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था जॉर्ज ऑक्सडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 16 है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारत में समय समय पर व्यापार किया, तो ये क्यों दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को ये देखना है कि इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। तो सबसे पहले इसमें आया था पुर्तगाली, उसके बाद आया 1 नंबर पर पुर्तगाली आया था, उसके बाद जो है 2 नंबर पे डच आया था, उसके बाद जो है फिर अंग्रेज आया 3 नंबर पे, उसके बाद जो है अंत में फ्रांसीसी आया था। अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो यूरोप वासियों को सबसे अधिक सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो सबसे अंत में व्यापारी के रूप में आए थे फ्रांसीसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20 है कि महारानी विक्टोरिया का भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी जो है 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21 है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था। तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन जो है वह कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22 है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है ये गाजीपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23 है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग कहाँ पर। तो महारानी विक्टोरिया का जो है घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था और यह पढ़ा था इलाहाबाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24 है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो महाभियोग का मुकदमा जो है वारन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने वाले शासक थे वारेन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26 है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। तो न्यायिक संगठन की स्थापना किया था लॉर्ड एटली ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27 है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। तो सहायक संधि का क्रियान्वयन जो है लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28 है कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा जो है 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लॉर्ड डलहौजी जो है इसने विलय की नीति को क्रियान्वित एवं नियोजित की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30 है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 31 है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बम्बई और थाने के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 32 है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह जो है यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33 है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक को हटा दिया था। तो कुशासन का बहाना बना करके हटाया गया था अवध के शासक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड क्लाइव था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 35 है कि भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने
औरंगजेब से किसने की थी? तो भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से जो है वह दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36 है कि फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लाया गया था, ये सही है। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि लाया गया था, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापगत का सिद्धांत लाया गया था, ये भी सही है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत नहीं लाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38 है कि भारत में अंग्रेजों के समय में किस अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना हुई थी? तो प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39 है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है उसके कार्यकाल में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40 है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी का जो विलय नीति था इसका प्रथम शिकार जो है वह हुआ था सतारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 41 है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा, अर्थात सबसे लंबे समय तक रहा था? तो सबसे लंबे समय तक भारत का वायसराय रहने वाले थे लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 42 है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है यह यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 43 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। प्रश्न संख्या 44 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले इसमें क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में दोहरा शासन की स्थापना की गई थी। बेंटिक जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाया था। चार्ल्स मेटकाफ जो है ये प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था और कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है 45 कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46 है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए किया था? तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मंडल की व्यवस्था कांग्रेस के विरुद्ध जो है सबसे पहले लॉर्ड मिंटो ने किया था। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर कांग्रेस के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहता था। प्रश्न संख्या 47 है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी 1911 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 48 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। बंगाल का विभाजन जो है ये कर्जन के समय हुआ था। बंगाल में दोहरा शासन जो है वो लॉर्ड क्लाइव लाया था और सामाजिक सुधार का काम जो है विलियम बेंटिक ने किया था। अगला प्रश्न है 49 नंबर कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। लॉर्ड डफरिन जो था उसके समय जो घटना घटा था वो घटना घटा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 50 है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह थे वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके राइट आंसर हो जाएगा बी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।